मैं मनोज कुमार सिंह, हिंदी विभाग, राजा सिंह महाविद्यालय सिवान। सूरदास पर केंद्रित व्याख्यान माला की चौथी कड़ी में बीए स्नातक प्रथम वर्ष के प्रथम खंड के प्रथम पत्र में पाठ्यक्रम में संकलित सूरदास के चौथे पद पर चर्चा की जाएगी। सूरदास के संदर्भ में विगत व्याख्यानों में जो चर्चा की गई है उससे स्पष्ट है कि सूरदास अपनी कविता के माध्यम से अपने समय के समाज की में बदलाव लाना चाहते थे। उनका ब्रज प्रदेश, उनकी गोपियाँ, उनके कृष्ण, उनकी राधा एक आदर्श समाज या काल्पनिक समाज के चरित्र हैं। हम सब जानते हैं कि सूर के ज़माने में सामंती शासन था, धार्मिक अनुशासन बहुत गहरे स्तर पर समाज को नियमित करता था। निर्गुण और कबीर आदि संतों के नाथ सिद्धों की वाणियों में, बौद्धों की वाणियों में नारी के प्रति जो संकुचित दृष्टिकोण सामने आता है उस समय के सामंती चरित्र को रूपायित करता है। सूर की कविता में नारी के प्रति एक ऐसे चरित्र की परिकल्पना है जो अपने समय से बहुत आगे लेकर जाती है। यूँ कहें कि उनके कविताओं में, उनके पद में जिस तरह की भावनाएं अभिव्यक्ति हुई हैं, कृष्ण को लेकर, सूर को लेकर, गोपियों को लेकर, राधा को लेकर, वो सभी भावनाएं और सभी जो चरित्र निर्मित हुए हैं वो सभी चरित्र उस समय के सामान्य जनमानस के नारी के प्रति दृष्टिकोण के विरोध में। सूर के यहाँ प्रेम किसी तरह के बंदिशों को स्वीकार नहीं करता। सूर के कृष्ण क्या से प्रेम करने वाली एक नहीं है, अनेकों गोपियाँ हैं। वो गोपियाँ भी कौन सी जो शादीशुदा है। ऐसी परिकल्पना उस समय के समाज में, ऐसी परिकल्पना के आधार पर चरित्र को सृजित कर कविताएं लिखना, अपने समय के समाज में जो मानस में बैठी हुए मूल्य थे स्त्री के प्रति, उन मूल्यों का विरोध करना है। यही नहीं है, विरोध ही नहीं किया, उसकी सामाजिक स्वीकृति भी मिली। उनके आज भी पद, उनकी गोपियाँ, उनकी राधा को धार्मिक नज़रिए से विरोध में हम नहीं पाते हैं। उनको आदर्श के रूप में माना जाता है। उनकी कविताओं में उस तरह उनका प्रेम अछूत प्रेम नहीं है। आज के समाज में भी किसी स्त्री का, शादीशुदा स्त्री का किसी दूसरे से प्रेम करने की कल्पना आज भी समाज को जैसे चुभती है। कल्पना करें कि सूर के समय में
ऐसी परिकल्पना करके कृष्ण की बांसुरी की धुन पर रात में सभी गोपियां घर से बाहर निकल जाती थीं, उसका चित्रण सूर ने किया और उसकी सामाजिक स्वीकृति भी मिली, लोकप्रिय भी हुए, उनके पद लोकप्रिय हुए। तो एक तरह से उनके पदों में जो जिन आगामी मूल्यों को, जो भविष्य के मूल्यों को उन्होंने सृजित किया, उसकी स्वीकृति भी कही जाएगी। सूरदास के यहाँ गोपियाँ भावुक भी हैं, चतुर भी हैं, वाग विदग्ध भी हैं। वात्सल के प्रसंगों में भी, संयोग श्रृंगार के प्रसंगों में भी उनकी ये विशेषताएं बहुत सघन बनकर उभरती हैं। खासकर श्रृंगार वर्णन के संदर्भ में उनके यहाँ संयोग श्रृंगार से अधिक वियोग श्रृंगार का मार्मिक वर्णन किया गया है। कंस के आमंत्रण पर अक्रूर के साथ कृष्ण गोकुल से मथुरा जाते हैं। लौटने की अवधि तक ब्रजवासी कृष्ण की प्रतीक्षा करते रहते हैं, किंतु जब अवधि बीत जाने पर कृष्ण नहीं लौटते तो शुरू होता है विरह का वह सिलसिला जिसका कोई ओर छोर नहीं दिखाई पड़ता और जिसके नाते ही सूर सागर वियोग श्रृंगार की त्रासद व्यथा कथा का दर्जा पा सका है। जिन गोकुल वासियों के मन में कृष्ण से विरहित होकर गोकुल में रहने और जीने की कल्पना भी न आई थी, कृष्ण का वियोग उन्हें भीतर तक आहत और स्तब्ध कर देता है। वे हतचेतन हो उठते हैं। गोपियाँ, नंद, यशोदा ही नहीं, गोकुल के प्राणी मात्र, यहाँ तक कि वनस्पतियाँ भी वियोग के इस पारावार में संज्ञा शून्य होती हैं। सूर्य क्या यह दिखाना चाहते हैं कि गोकुल वासियों के लिए, वहाँ के चर अचर के लिए कृष्ण के वहाँ होने के क्या मायने थे। कृष्ण किस प्रकार वहाँ की धरती, वहाँ के लोगों, वहाँ की प्रकृति और वहाँ के कण कण में से एकात्म थे, उसी नाते उनके बिना गोकुल में सब दुखी है, सब संतप्त हैं। सूर्य ने वियोग श्रृंगार के इस प्रसंग में गोपियों की मनोभूमि और उनकी शारीरिक अवस्था का जो चित्रण किया है, जिस प्रकार उन्होंने ब्रज के कण कण को कृष्ण की याद में बिलखता दिखाया है, यह सब उनकी सहृदयता और भावुकता का ही प्रतिफल है। बिना सहृदय और बिना भावुक हुए सूरदास गोपियों की मनोभूमि में इतने अधिकार के साथ प्रवेश ही नहीं कर सकते थे जितने अधिकार के साथ उसके भीतर प्रवेश करते हुए उन्होंने उसे थाहा, परखा और प्रस्तुत किया है। प्रस्तुत पद इसी से संबंधित है। गोपियाँ कृष्ण के विरह में व्याकुल है और उनकी व्याकुलता इस गहराई तक पहुंची हुई है कि वो अपने आसपास की प्रकृति को भी व्याकुल देखना चाहती हैं। स्वाभाविक है, अगर किसी व्यक्ति का मन उदास होता है तो उसकी इच्छा होती है कि उस उदासी के साथ पूरी प्रकृति उसका साथ दे। गोपियों की भी यही इच्छा है और प्रकृति को जब साथ देता नहीं देखती हैं तो प्रकृति को वो कोसती हैं। कोसते हुए यह पद अद्भुत बन पड़ा है, इतना मार्मिक बन पड़ा है कि आप पढ़ेंगे तो इसका अंदाजा लगेगा।
कि मधुबन तुम क्यों रहत हरे, विरह वियोग श्याम सुंदर के ठाढ़े क्यों न जरे। मोहन बेनु बजाओत तुम तर शाखा टेकी खरे, मोहे थावर अरु जड़ जंगम मुनि जन ध्यान टरे। वह चितवनी तू मन न धरत है, फिरी फिरी पुहुप धरे। सूरदास प्रभु बिरह दावा नल, नख सिख लो न जरे। गोपियाँ अपने विरह की विदग्धता और दाहकता को सर्वव्यापी मानते हुए मधुवन पर नाराजगी प्रकट करती हुई कहती है कि मधुवन तुम क्यों रहत हरे, हे मधुवन तुम अभी भी हरे भरे क्यों बने हुए हो। कृष्ण के गए बहुत दिन हो गए, हम लोगों को कृष्ण के विरह में हम लोगों की स्थिति ऐसी है, लेकिन तुम पर तो कोई प्रभाव ही नहीं पड़ रहा है। उनके न होना तुमको खलता नहीं है। मधुबन तुम क्यों रहत हरे, विरह वियोग श्याम सुंदर के ठाढ़े क्यों न जरे। श्याम सुंदर अर्थात कृष्ण के विरह वियोग में तुम खड़े खड़े ही क्यों नहीं जल गए। हम लोगों की स्थिति दयनीय होती जा रही है और तुम हरे भरे नजर आ रहे हो। मोहन बेनु बजाओ तो तुम तर शाखा टेकी खरे। कृष्ण केवल हम लोगों के साथ नहीं रहते थे, तुम्हारी प्रकृति के बीच में भी रहते थे। मनमोहन जी तुम्हारी डालियों का सहारा लेकर और तुम्हारे नीचे खड़े होकर बांसुरी बजाया करते थे। मोहन बेनु बजाओ तो तुम तर शाखा टेकी खरे, मोहे थावर अरु जड़ जंगम मुनि जल ध्यान टरे। वो तुम्हारी डालियों का सहारा लेकर और तुम्हारे नीचे खड़े होकर जो बांसुरी बजाया करते थे, जिसकी सुमधुर ध्वनि अस्थावर जड़ और जंगम सभी को विमुक्त कर लेती थी, यहाँ तक कि बड़े बड़े ऋषि मुनियों का ध्यान भी भंग हो जाता था। वह चितवनी तू मन न धरत है, फिरी फिरी पुहुप धरे। जिस प्रेम दृष्टि से देखकर वे सभी को मोहित कर लेते थे, तुम उसे याद करके उनके वियोग में दुखी तो हो ही नहीं रहे हो तुम, वरन बार बार निर्लज्ज भाव से पुष्प धारण करते हो, फिरी फिरी पुहुप धरे। सूरदास प्रभु बिरह दवानल, नख सिख लो न जरे। अंत में सूरदास कहते हैं कि हे मधुमन तुम प्रभु मनमोहन जी की, कृष्ण जी की विरह आग में नख से शिखा तक पूरी तरह से जल क्यों नहीं जाते हो। प्रस्तुत पद में गोपियाँ अपने विरह अवस्था की अभिव्यक्ति करते हुए अपने आसपास की प्रकृति को भी अपने दुख में शरीक करने की इच्छा रखती है, और उसी भावना की मार्मिक अभिव्यक्ति सूरदास ने इस पद में किया है। धन्यवाद। अब अगले व्याख्यान में अगले पद पर चर्चा होगी। धन्यवाद।